हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं। पर्सनल विजिट वीजा चल रहा था, वो बंद हो चुका है। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन है वो टूरिस्ट वीजा का है। लेकिन टूरिस्ट वीजा आपको मिलेगा कैसे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और कौन कौन प्रोसेस करना पड़ता है, तो इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप किसी भी मुल्क से रहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान या फिलीपीन, यानी फिलीपीन वालों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई, आप उनको समझा सकते हैं अगर सऊदी अरब में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया वाले तो समझते हैं। तो मैं आपको ये बात समझा दूं, अगर आपको ये वीजा हासिल करना है तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले शुरुआत मैं उन लोगों से करूंगा जो लोग अपने पास यूके, यूएसए या किसी भी कंट्री, सेंजर कंट्री का वीजा रखते हैं, तो वो वीजा किस तरह हासिल करेंगे। और जो लोग इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके पास किसी यूरोप कंट्री का वीजा नहीं है, तो वो लोग कैसे हासिल करेंगे। तो दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों का तरीका क्या क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत में उन लोगों से कर लूंगा जिसके पास सेंजर कंट्री का वीजा है, यानी यूके, यूएस का वीजा है। तो उनका तरीका ये है, अगर आपको सऊदी अरबिया का टूरिस्ट वीजा हासिल करना है तो आपको ऑनलाइन वीजा मिलेगा, यानी आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जब भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आपको वीजा मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है, आपके पास जो वीजा लगा हुआ है किसी भी देश का, यानी यूके, यूएस का वीजा, तो उस वीजे पर आप एक दफा सफर कर चुके हों। यानी अगर आप अपने मुल्क में वीजा लगवाया है और आपने उस पर सफर नहीं किया, तो फिर आपको सऊदी अरबिया का टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगा। जरूरी है जो सेंजर कंट्री यूके, यूएस मौजूद एक दफा कम से कम सफर किए, उसके बाद आप सऊदी अरबिया का टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसके जो रिक्वायरमेंट है। तो ये वीजा जो आपको मिलता है 90 दिन का जरूरी है। जो आपका पासपोर्ट हो उसमें कम से कम 90 दिन का वैलिड होना जरूरी है, तभी आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये टूरिस्ट वीजा 1 साल का होता है, लेकिन 90 दिन मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करना जरूरी होता है। इस हालात में अगर एग्जिट नहीं करते तो ऐसे में ओवर स्टे हो जाते हैं, यानी 3 महीने से ज्यादा हो जाते हैं। इस पे जो फाइन होता है तो डेली का 100 रियाल फाइन हो जाता है। अगर आप 10 दिन स्टे ज्यादा करते हैं तो 1000 रियाल का आपके ऊपर फाइन हो जाएगा। इसकी जो पूरी डिटेल है, आपके पास रिटर्न टिकट होना जरूरी है, यानी 3 महीने के बाद की रिटर्न होना जरूरी है। इसी तरीके से आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 440 रियाल मौजूद, क्योंकि आपके पास से कैश रिसीव नहीं किया जाता, ऑनलाइन रिसीव किया जाता है। उस क्रेडिट कार्ड में अगर चाहे आपके पास डॉलर हो, कोई भी करेंसी हो, लेकिन 440 रियाल के बराबर होने चाहिए। ये डिटेल उन लोगों के लिए थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीन से यूके, यूएसए यानी सेंजर कंट्री का वीजा लगा हुआ है और सफर कर चुके हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद है और उनके पास किसी भी कंट्री का वीजा नहीं लगा हुआ है, तो वो लोग किस तरीके से वीजा हासिल कर और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या फीस होगी। आपको वीजा हासिल करने के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है, आपके जो मुल्क में सऊदी एम्बेसी होगी, वहाँ जाकर एप्लीकेशन जमा करवाना होता है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, किसी भी ऑफिस के जरिए आप काम करवा सकते हैं, लेकिन वो अपनी फीस पे करेंगे। और साथ में बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सबसे पहले आपको ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और उसमें डेट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट, होटल बुकिंग होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास रेटर होना चाहिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या कहीं भी आप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से आपके पास एक रेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, कम से कम $750 मंथली इस बंदे की सैलरी होनी चाहिए, वही बंदा इस वीजा को हासिल कर सकता। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की आपको लगाना होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, आईडी कार्ड है, अगर आप डिलीवरिंग करते हैं उसकी हिस्ट्री लगा सकते हैं। उसके बाद टोटल जो उसकी फीस है 460 रियाल है, अपने मुल्क में पे करनी होंगी। उसके बाद आपको सऊदी एम्बेसी टूरिस्ट वीजा आपको इशू कर देगी। उसके बाद आप सऊदी का सफर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग किसी ऑफिस के जरिए काम करवाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा आसान रहता है, आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ता, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा खर्च होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।